आज की क्लास में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी जानेंगे। इसको इक्विपोटेंशियल को समझने के लिए हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस कंसिडर देयर विल बी एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड whose direction is from left to right, and let us consider there will be a point A and another point B and another point C. These are the 3 points in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर रखे हैं 3 पॉइंट्स और सच दैट ए और बी के बीच का जो सेपरेशन लिया है वो डी लिया है और ए और सी के बीच का सेपरेशन एस लिया है और ए बी ये जो ए सी वाली लाइन है उसने ए बी से थीटा एंगल सबटेंड किया है। तो हमने ये 3 पॉइंट्स कंसिडर करी, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, और जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सामने दिया हुआ है। अब अगर हम कहें कि हमने एक चार्ज लिया और उस चार्ज को पॉइंट ए से बी तक मूव करवाना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं कि पॉइंट ए से बी पे एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमने कंसिडर किया, जिसको हम ए से बी पे पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। इसका मतलब हमें ये करना होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ से इस जगह पे लेके आ रहे हैं, मीन्स वर्क डन कर रहे हैं। तो हमने कहा let us consider we take plus q charge from point A to B। हमने A से B पे एक चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो ए से बी पे जब लेके आएंगे तो हमने इस तरीके से कंसिडर किया है कि ए बी वाली जो लाइन है वो पैरेलल टू फील्ड है। तो हम कह सकते हैं दैट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हमने एक चार्ज को मोशन करवाया। सो जो हमने इनके ए और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कह लेते हैं लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज डेल्टा वी एंड दिस इज इक्वल्स टू potential at final point, that is B point minus potential at initial point, and this will equals to that is A point। और ये किसके बराबर होगा? वर्क डन A से B पे ले आने के लिए चार्ज को, और जिस चार्ज को ले आए हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम A और B के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B, देन वी ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B इज work done from the by any charge from A point to B point divided by the magnitude of that charge। So हमने पीछे इसको सॉल्व कर रखा है और हमने ये पाया है कि चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, इस वर्क डन को कैलकुलेट किया था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, और उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, इसको हम नेगेटिव वर्क डन लिख सकते हैं। और इस नेगेटिव वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आई थी इंटीग्रेशन लिया था हमारे पास कौन सा, ई डी एस फ्रॉम गिवन पॉइंट दैट इज पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, इसके बीच का इंटीग्रेशन। सो अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करें, हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड, जो हमने पॉइंट कंसिडर किया है डी एस, लेट हमने इसको ए बी पे डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, और इस ए बी में ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने करवाया और उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण कुछ वर्क डन हुआ। तो हम कहेंगे डी एस, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी पैरेलल टू फील्ड हो रहा है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, तो हम कहेंगे एंगल उनके बीच में 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर एंगल 0 डिग्री है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन फ्रॉम a टू b एंड मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मॉड ऑफ ds डिस्प्लेसमेंट, और उनके बीच का एंगल क्या है, cos 0 डिग्री, जिसके कारण cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो हम कहेंगे 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू e कांस्टेंट कॉमन निकाल लिए, हमारे पास a से b तक हम ds का इंटीग्रेशन किए और हमारे पास जो वैल्यू मिली डेल्टा v इज इक्वल्स टू e, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, हमने कहा है a से b में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट डिस्प्लेसमेंट इज कंसिडर्ड टू बी d। ठीक है, ये नेगेटिव साइन मैं यूज़ कर ले रहा हूँ। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ change in potential when we bring a charge from A to B।
ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी फाइनल दैट इज बी माइनस वी इनिशियल दैट इज ए, and this will numerically equals to minus sign of E into D. This is the value. ओके, ये वैल्यू आई है। अब अगर हम ये हमने कैलकुलेट किया कि दो पॉइंट के बीच में ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट की पोटेंशियल की वैल्यू हुई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो हमारी आई है माइनस ई इंटू डी। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि लेट हमने इस चार्ज को नॉन पैरेलल टू फील्ड, पहले कहाँ मोशन करवाया, फील्ड के पैरेलल। अब अगर हम फील्ड के नॉन पैरेलल मोशन करवा रहे हैं कीपिंग एन एंगल थीटा अप टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस, तो हम कहें लेट सेकेंडली हमने चार्ज को कहाँ मोशन करवाया, व्हेन वी ब्रिंग चार्ज फ्रॉम, चार्ज कौन सा चार्ज है, चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या कंसिडर करी है, तो हमने चार्ज की मैग्नीट्यूड प्लस क्यू कंसिडर करी है, ब्रिंग फ्रॉम ए टू सी, ए से सी की तरफ हम जब डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे, सो दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू दिस चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट A and C is equals to delta V, and which is equals to potential of C minus potential of A. साथ में हम ये कह सकते हैं this will equals to the negative of work done from A to C divided by that charge, जिस चार्ज को हमने कंसिडर किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं this will equals to the integration of E ds vector E ds from point A to C. Now, if we calculate the potential difference in terms of electric field, then we need to equate this equation with this equation. So, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि delta V between the two point, and this is also equals to VC minus VA minus VC final minus initial is equals to, अब देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर, और उनके बीच का एंगल थीटा। तो हम ये कह सकते हैं दिस वैल्यू A डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। सो हम यहाँ पे कॉस थीटा के टर्म्स में लिखे तो हम ये लिख सकते हैं ए सी ई डी एस, और उनके बीच का एंगल क्या है, कॉस वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, अब अगर देखा जाए तो हम यहाँ से इक्वेट करें तो हम ये कह सकते हैं वी सी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी, कॉस थीटा को कॉमन ले ले, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज एस। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू एस कॉस थीटा। ओके, तो हमने पाया फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कंक्लूड दैट VB minus VA is equals to minus ED, and from equation 2 we conclude that VC minus VA is equals to minus E into S cos theta. Now अगर हम यहाँ पे जो हमारा A पॉइंट है उस A पॉइंट से C पॉइंट को देखें और यहाँ पे मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर ड्रॉ करूँ, लेट अस कंसीडर मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया, तो हम कहेंगे इस एस डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में होगा और एक कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस में होगा। सो एस का जो एक्स कंपोनेंट होगा तो हम कह सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग ई के अलोंग जो कंपोनेंट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे दैट वैल्यू इज एस कॉस थीटा। तो हम कहेंगे दिस विल बी एस कॉस थीटा। नाउ अगर देखा जाए तो यहाँ से हम एस डी को किसके बराबर इक्वेट कर सकते हैं, इसका कंपोनेंट अगर देखा जाए तो ये एस की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, तो मिनिमम 0 डिग्री, एंड दिस विल इक्वल्स टू डी, और एस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो हम कहेंगे मैक्सिमम 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू एस के डी के रिस्पेक्ट में 0। तो यहाँ से इक्वेट करें तो हम कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ एक्स, ये डी इज इक्वल्स टू एक्स एंड दिस विल इक्वल्स टू वाई, सो एस कॉस थीटा
इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, एस का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा अलोंग फील्ड, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो दिस एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी। तो हम इस इक्वेशन को, हम इक्वेशन नंबर 3 को अगर इक्वेशन 2 में पुट करें, तो बाई पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में अगर पुट करा जाए तो हम पाएंगे क्या कि VC माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस E एंड दिस एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा। अब देखा जाए कि इक्वेशन नंबर, दिस इज कंसिडर्ड इक्वेशन नंबर 4 माइनस ई डी और इक्वेशन नंबर 1 माइनस ई डी। तो हम कह सकते हैं, कंपेयरिंग कर दें अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को, तो हम पाएंगे बाय इक्वेशन 1 और 4 VB माइनस VA is equals to VC minus VA. Now cancel out this value. So we observe that the potential of point B is equals to potential of point C. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में B पॉइंट का पोटेंशियल C पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है। Now if we take another point and this point is considered to be this, let us consider this is the point D and which keeps an angle alpha. So the component of this and this bit is considered to be S dash, तो S dash cos alpha किसके बराबर हो जाएगा? D के बराबर। तो हम कहेंगे ऐसे कंडीशन पे ये पोटेंशियल ऑफ D के बराबर भी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो B पॉइंट और C पॉइंट दोनों की पोटेंशियल सेम है, और इस तरीके से अगर यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में these points are perpendicular to the electric field, these 2 points are, if we join these 2 points, we observe a plane which is perpendicular to the field. So ये जो प्लेन हमारी परपेंडिकुलर टू फील्ड बन रही है B से लेके C के बीच में, उस प्लेन पे जितने पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे सबकी पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम कहेंगे द पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ B, एंड इफ यू टेक एनी आर्बिट्ररी पॉइंट बिटवीन B एंड C, द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज ऑल्सो इक्वल्स टू द पोटेंशियल ऑफ B एंड C। सो हमने ये पाया कि अगर पोटेंशियल B का पोटेंशियल C के बराबर है तो ऑल पॉइंट lie in the plane perpendicular to field have same potential होगा। अब अगर सेम पोटेंशियल है, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ले, 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 इसी तरह से इन्फानाइट पॉइंट B और C के बीच में हम कंसीडर करें तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो नाउ अगर इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करा जाए तो एक प्लेन बनेगा, और उस प्लेन का जो भी सरफेस हम उस प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे, द पोटेंशियल ऑफ दैट सरफेस इज कांस्टेंट। सो यहाँ से हम पाएंगे कि द सरफेस lie on above the above plane is called equipotential surface। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स इस प्लेन में लाई करेंगे सबको अगर ज्वाइन करा जाए, सारे को ज्वाइन कर लें, B से लेके C के बीच में सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करा जाए तो सारे पॉइंट्स की पोटेंशियल क्या होगी? सेम होगी। तो सबको अगर ज्वाइन करके एक सरफेस बनता है तो उस सरफेस की पोटेंशियल क्या हो जाएगी? सेम। तो हमने कहा कि इफ़ वी टेक 2 आर्बिट्ररी पॉइंट इन अ फील्ड एंड इफ यू ड्रॉ अ प्लेन फ्रॉम पॉइंट B to C, that is from any point 1 to the point another point, and this plane is perpendicular to the field, then all points lie on that plane is considered to be
considered to be have equal potential, constant potential, and so the surface have that we obtain from that plane is considered to be equipotential surface. ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये समझ में आ रहा है कि क्या है, कैसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन कर सकते हैं. तो दिस आर द कंडीशन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब अगर देखा जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, तो हम क्या कहेंगे, ये हमने डेफिनेशन लिख लिया. क्या लिखा कि ऑल पॉइंट्स लाई इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड हैविंग सेम पोटेंशियल. जो हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी इसी तरह से और भी आर्बिट्री पॉइंट इस दो पॉइंट्स के बीच में लेंगे तो हम देखेंगे क्या, सबकी पोटेंशियल सेम है. एंड द सरफेस लाई ऑन दैट प्लेन इज कंसिडर्ड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ऐसा सरफेस जिसकी पोटेंशियल, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, कांस्टेंट हो, ऐसे सरफेस को हम कहेंगे क्या होता है, दैट सरफेस इज कंसिडर्ड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस. नाउ हम ये जानेंगे कि इस इक्विपोटेंशियल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले देखते हैं कि हमने पाया कि ये पॉइंट जो है इसकी पोटेंशियल, लेट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट इज वी बी, एंड अगर इस पॉइंट को कंसिडर करें तो इसकी पोटेंशियल क्या है, वी सी. नाउ इन दोनों पॉइंट्स के पे जो को ज्वाइन करने के बाद जो हमें प्लेन मिलता है, उस प्लेन पे कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट हम ले लेते हैं. लेट दैट आर्बिट्ररी पॉइंट इज डी, अनदर आर्बिट्ररी पॉइंट इज ई, एंड अनदर आर्बिट्ररी पॉइंट इज सी. सो हम देखेंगे क्या कि दिस ऑल पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल. नाउ इफ यू वांट टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू सी और फ्रॉम सी टू बी, देन we need to perform some work done. तो अगर देखा जाए तो वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम one point to another point in equipotential surface, one point to another point in another point on equipotential surface, मैं स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ EPS. तो इसको कैलकुलेट करा जाए तो हम कहेंगे वर्क डन फ्रॉम B to C डिवाइडेड बाय दैट गिवन चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट. यही तो होगा. और इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखा जा सकता है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो रिटन एज फाइनल पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल ऑफ सी पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट. बाई फॉर्मूला हम ये जान चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई दैट चार्ज पर यूनिट चार्ज. ठीक है, तो उसके बाद अगर इसको हम इक्वेट करें तो हम देखेंगे कि सिंस द पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ सी, सो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू व्हाट, 0. सो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. तो हमने क्या पाया, पहला कैरेक्टरिस्टिक कि इफ यू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, द वर्क डन विल बी 0. तो इसको नोट कर ले. हम क्या लिखेंगे, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना वर्क डन आएगा हमारे पास, तो हमने पाया वर्क डन 0 आएगा. ओके, थर्ड पॉइंट. सेकंड पॉइंट देखते हैं कि हमने अगर इस प्लेन को ज्वाइन किया, ये पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो ये पॉइंट्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फील्ड पे क्या है, परपेंडिकुलर है. तो हम ये कह सकते हैं कि द सरफेस विच इज़ कंसिडर्ड टू बी इक्विपोटेंशियल इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को भी लिख सकते हैं, electric field is always perpendicular to equipotential surface. Equipotential surface. ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हम लोगों ने जाना. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. थर्ड पॉइंट हम ये देखेंगे, पोटेंशियल सरफेस never
इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ अब अगर देखें तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर हम बनाएं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज ले लिया जाए तो उसके कारण ड्यू टू सम सिस्टम ऑफ चार्ज, देखते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज, कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी होगी। तो सबसे पहले देखा जाए, हमने पहला जो सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं उसमें मैं एक पॉइंट चार्ज ही कंसिडर करता हूं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के कारण कैसा होगा, तो ये देखते हैं पॉइंट चार्ज मैंने बनाया। अब देखो बच्चों, तो हम ये जानते हैं कि पॉइंट चार्ज मैंने लेट अस कंसिडर मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होती हैं वो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस उससे बाहर निकलती हुई होंगी, ऐसा कुछ। इस तरीके से हमने सिमेट्रिकली डायग्राम बनाया और सिमेट्रिकल डायग्राम से मैंने रिप्रेजेंट किया कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है। नाउ इफ द फील्ड लाइंस will act like a radius of a given charge. Let us consider this charge is centered at one point and these lines are always perpendicular to that center. So if you draw a surface and which surface is perpendicular to the electric field lines, then we observe that the surface will be spherical symmetrical. तो these are, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे परपेंडिकुलर सरफेस बनाना चाहते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कैसी हो जाएगी, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ अगर ये पहला देख लिया हम लोगों ने, नेक्स्ट देखते हैं इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म फील्ड अगर हम ड्रॉ करते हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ यू टेक अ पोटेंशियल surface and that surface is equipotential, so we need to draw a plane parallel to that surface, that electric field lines. So the equipotential surface is plane. ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जाना पॉइंट चार्ज के कारण और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमारी वो कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी। अब अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड किधर है, तो हम कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। इसका मतलब अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज को अगर यहाँ रख दिया जाए फील्ड में, तो हम देखेंगे क्या, दैट पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में पॉइंट चार्ज मूव करेगा। नाउ इफ यू टेक दिस एज सरफेस नंबर 1, दिस एज सरफेस नंबर 2 एंड दिस एज सरफेस नंबर 3। सो अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को सरफेस पे रख लेते हैं, सरफेस नंबर 1 पे रख लेते हैं, तो दैट पॉजिटिव चार्ज मूव टूवर्ड सरफेस नंबर 2, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन करना चाह रहा है, और हम पीछे ये पढ़ चुके हैं, इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड द पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो द पोटेंशियल डिक्रीजेज का मतलब ये हुआ पोटेंशियल ऑफ सरफेस नंबर 1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सरफेस नंबर 2 एंड विच इज़ ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सरफेस नंबर 3। तो अगर हम पैरेलल प्लेन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, द पोटेंशियल ऑफ द सर्फेसेस डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट करा जाए तो पॉइंट नंबर 5 हम क्या नोट कर सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड डिक्रीजेज। पोटेंशियल ऑफ surface decreases along direction of field, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया यहाँ और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर लिया
यहाँ मैंने, एंड दिस टू सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज लाइक दिस। लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हमने किधर लिया है, सरफेस नंबर 1 से सरफेस नंबर 2 की तरफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड को लिया है। सो अगर एक पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पे रखते हैं, प्लस क्यू रखते हैं सरफेस नंबर 1 पे, तो वो किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स S2। कैसे, पोटेंशियल ऑफ सरफेस डिक्रीजेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स नेगेटिव पोटेंशियल इन द फील्ड। ठीक है, अब अगर हम एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ रख दिया जाए बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, तो नेगेटिव चार्ज मूव करेगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ लोअर पोटेंशियल टू द सरफेस ऑफ हायर पोटेंशियल। तो इस पॉइंट को भी नोट करा जा सकता है क्या, तो हम ये कहेंगे पॉइंट नंबर 6 क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज moves from surface of high potential to the surface of low potential, surface of high potential to low potential. And नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल सरफेस टू द हाई पोटेंशियल सरफेस, सरफेस टू हाई पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये हमने ये जाना कि कैसे एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करें। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप ये डिफाइन करो कि इन दोनों सरफेसेस में, मैंने यहाँ पे दो सरफेस ड्रॉ किया है, लेट अस कंसीडर दिस इज सरफेस नंबर 1 एंड दिस इज सरफेस नंबर 2, सच दैट दिस टू सरफेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, इट्स प्लेन इज पैरेलल टू वन अनदर। हमने इस सरफेस को सरफेस नंबर 1 कह लिया, दिस इज सरफेस नंबर 2, एंड इफ यू टेक any charge and that charge is considered to be positive and another charge is considered to be negative, these are the two charges. If the potential of surface 1 is greater than potential of surface 2, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मोशन करेगा और नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो हम आंसर क्या कर सकते हैं, तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, अभी मैंने लिख रखा है पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हमने कहा है सरफेस 1 से सरफेस 2 की तरफ। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, फ्रॉम सरफेस 2 टू सरफेस 1। अब अगर हमसे पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड यहाँ कैसी होगी, तो हम कहेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है सरफेस नंबर 2 की तरफ, सो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम, अगर यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सिर्फ और सिर्फ मोशन दे दी जाती है कि ये पॉजिटिव चार्ज S2 की तरफ मोशन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज S1 की तरफ, और ये चीज़ हमें नहीं बताया जाता, तो हम अगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो फ्रॉम S1 टू S2, ऐसे कंडीशन पे फील्ड की डायरेक्शन S1 से S2 की तरफ है, तो पोटेंशियल किसकी ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे S1 की पोटेंशियल S2 से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी, किस चार्ज किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो इस तरह के प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। अगर हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि मान लिया जाए कि हमने एक चार्ज लिया जिसकी मैग्नीट्यूड मैंने Q0 ले ली, और उस चार्ज को मोशन करवा रहे हैं हम A से B पे एंड देन फ्रॉम B टू C। इस डायग्राम में A से B पे एंड B से फिर कहाँ गया, C पे। ये हमारा एक चार्ज मोशन किया और उस चार्ज की मैग्नीट्यूड मैंने कितनी कंसिडर कर रखी है, उस चार्ज की मैग्नीट्यूड मैंने Q0 कंसिडर कर रखी है। दूसरा चार्ज मैंने लिया, दैट चार्ज इज Q डैश, और उसको मैं मोशन करवा रहा हूँ, वो चार्ज मोशन करता है A से C की तरफ, A से C डायरेक्टली। तो अगर हम कंपेयर करना चाहें तो किसने वर्क डन, अगर ये क्वेश्चन है कि लेट अस कंसिडर अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q0 मूव फ्रॉम पॉइंट A टू B देन फ्रॉम B टू C, एंड अनदर चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q डैश एंड इट मूव फ्रॉम A टू C, which of the following statement is correct, which of the following points is correct? Point number 1,
W by charge Q naught is not equals to W by charge Q। यहाँ पे मैं पॉइंट पे एक चीज़ और जोड़ ले रहा हूँ, सच दैट Q डैश इज इक्वल्स टू Q नॉट, ऐसा अगर कंडीशन है तो वर्क डन बाई चार्ज Q डॉट, इन सब में से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। थर्ड पॉइंट हमने लिया वर्क डन बाई Q नॉट इज स्मॉलर देन वर्क डन बाई Q डैश, एंड द फोर्थ पॉइंट इज वर्क डन बाई Q डैश इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई Q डैश, Q नॉट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई Q डैश। सो अगर हम देखें तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, एक चार्ज लेते हैं Q नॉट जिसको मैं A से B पे, B से C पे मोशन करवा रहा हूँ, और दूसरा चार्ज ले रहा हूँ जो A से सीधे C पे जा रहा है, तो इन दोनों चार्जेस के मोशन में कब वर्क डन ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये A से C पे जा रहा है और जिस फोर्स के कारण जा रहा है दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव, सो इट इज़ इनडिपेंडेंट ऑन पाथ। तो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड होगा। तो हम कहेंगे Q डैश कहाँ से कहाँ मोशन किया, A से C पे। सेकंड Q नॉट कहाँ से कहाँ मोशन किया, तो A से C पे। Q डैश कहाँ से कहाँ मोशन किया, तो हम कहेंगे A से C पे। क्योंकि दोनों की पोटेंशियल हम कह सकते हैं A से C पे मोशन कर, ये भी A से C पे मोशन कर रहा है और ये भी A से C पे मोशन कर रहा है, तो दोनों एक तरीके से देखा जाए तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मोशन कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन पे पोटेंशियल इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम होगा, तो हम कह सकते हैं और कि ऐसे कंडीशन पे वर्क डन बाई दिस चार्ज इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई दिस चार्ज। सेकेंड अप्रोच अगर देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम कह सकते हैं अगर Q नॉट की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ मोशन कर रहा है, A से B पे एंड देन B फ्रॉम C। तो अगर इसके वर्क डन को देखा जाए तो यहाँ वर्क डन बाई A टू B, और फिर क्या किया, वर्क डन कर रहा है B से C पे, किसके, Q नॉट चार्ज। उसी तरह से अगर Q डैश चार्ज को देखें तो वो चार्ज कहाँ से कहाँ मोशन कर रहा है, वो सीधे मोशन कर रहा है वर्क डन फ्रॉम A टू C। नाउ अगर देखा जाए तो वर्क डन बाई B टू C, वर्क डन बाई चार्ज पार्टिकल फ्रॉम B टू C, B और C एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहा है, तो ये वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, 0। सो चार्ज पार्टिकल जो Q नॉट ने किया वो कितना वर्क डन कर रहा है, वर्क डन फ्रॉम A टू B। दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VB माइनस VA, ठीक है, इनटू वो चार्ज Q नॉट। इसने कहाँ से कहाँ मोशन किया है, A से C, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल इक्वल्स टू C2 माइनस A इंटू Q डैश। नाउ दिस पॉइंट्स आर इक्वल, सो वी कैन कैंसिल इट आउट, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल, सो द वर्क डन विल बी इक्वल। तो हम दो अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बाय द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड बाय द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके।